बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी दिलचस्प खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। हमारी पहली खबर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की मिसअंडरस्टैंडिंग से मुतल्लिक़ है, जिसमें कहा जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को एक बड़े ख़ास मामले पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब कप्तान की मिसअंडरस्टैंडिंग का ये क्या मामला है, एक तो ये आप नाज़रीन को बताएंगे। दूसरा नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की इजाज़त से फ़वाद चौधरी ने किस शख्सियत के साथ खुफिया मुलाकात की है, इस खुफिया मुलाकात की तफ़सीलात आपको बताएंगे। तीसरा नाज़रीन, पंजाब में तब्दीली के लिए जहां काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन मुतहरिक हुए हैं, वहीं खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का एक किरदार मुतहरिक हुआ है और इस बात का एतराफ़ खैबर पख्तूनख्वा के जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने भी उस किरदार के मुतहरिक होने का एतराफ़ किया है। लेकिन नाज़रीन, इन तीनों ख़बरों की तफ़सीलात में जाने से पहले मैं 2 मुख्तसर सी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक ख़बर तो नाज़रीन ये है कि जो शहबाज़ गिल की दरख्वास्त ज़मानत का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जो गुज़िश्ता रोज़ लापता अफराद केस की समाअत की वजह से जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेश होना था, उसे डीलिस्ट कर दिया गया था। अब इस केस को एक मरतबा फिर आइंदा हफ़्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस सिलसिले में नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टार की जानिब से एक कॉज लिस्ट जारी की गई है, उसके मुताबिक 14 सितंबर को शहबाज़ गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला शहबाज़ गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या शहबाज़ गिल को इस केस में ज़मानत मिल पाएगी या फिर जिस तरीके से सेशन अदालत ने शहबाज़ गिल की दरख्वास्त ज़मानत को खारिज किया था, उसी तरह से मिलता जुलता फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया जाएगा। इस सवाल के जवाब के लिए आपको और मुझे 14 सितंबर की जो अदालती कार्रवाई है, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी नाज़रीन ख़बर यह है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब, जिन्होंने मुसम्मिक नवाज़ के रहनुमा और मौजूदा वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो डेफामेशन का मुकदमा इस्लामाबाद की F8 कचहरी में सेशन अदालत में दायर किया था, आज इस केस की समाअत होना थी और आज की समाअत में इमरान खान साहब ने पेश होना था और इमरान खान साहब पर जो ख्वाजा आसिफ के वकील हैं, उन्होंने जीरा करनी थी। लेकिन नाज़रीन, आज की समाअत में इमरान खान साहब ने अपनी माजूरी का इजहार कर दिया है, वो अदालत में पेश नहीं हुए और ख़ान साहब के वकील ने अदालत में पेश होकर ये कहा है कि ख़ान साहब की कुछ ऐसी सियासी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से वो आज जिरा के लिए अदालत में पेश नहीं हो सकते। ये जो नाज़रीन अदम हाज़िरी का आज जवाज़ अदालत में पेश किया गया, तो सेशन अदालत के जो जज हैं अदनान खान, जिन्होंने शहबाज़ गिल के फ़िज़िकल रिमांड केस की समाअत भी की थी, उन्होंने इमरान खान के ना आने पर तशवीश का इजहार किया है, बरहमी का इजहार किया है और जो इल्तवा मांगा गया, उस इल्तवा की दरख्वास्त पर जज अदनान खान ने इमरान खान पर 5000 का जुर्माना कर दिया है कि आज जिरा का अमल मुकम्मल होना था, लेकिन खान साहब पेश नहीं हुए तो उन पर 5000 का जुर्माना किया जाता है। ये नाज़रीन 2 ख़बरें आपके साथ हमने शेयर करनी थी। अब हम जो हमारी आज के प्रोग्राम की 3 दिलचस्प ख़बरें हैं, उसमें जो पंजाब में तब्दीली के हवाले से ख़बर है, चौधरी शुजात हुसैन जो मुतहरिक हुए हैं, वो कहाँ राब्ते कर रहे हैं, उनके साथ किसने राब्ते किए हैं, पहले तो ये आपको बताएंगे और फिर KPK में क्या चल रहा है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, हैदर वारसी साहब की एक ख़बर है जिसमें यह कहा गया है कि काफ लीग के जो 10 MPs हैं, जिन्होंने वज़ारत आला के इलेक्शन में चौधरी परवेज़ इलाही को सपोर्ट किया था, वोट डाला था, उन 10 अरकान में से आधे से ज़्यादा अरकान ने चौधरी शुजात हुसैन के साथ रब्ता किया है, उनके साथ मुलाकात की है। वैसे नाज़रीन, ये तफसीलात बताने से पहले एक और चीज़ भी आप नाज़रीन की मैं नॉलेज में लाना चाहूँगा। चंद रोज़ पहले नाज़रीन, चौधरी शुजात हुसैन ने, क्योंकि वो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनके घर पे जो सिक्योरिटी थी, जो रेंजर के दस्ते थे, जो FC के दस्ते थे और जो पंजाब पुलिस के एहलकार सिक्योरिटी की ड्यूटी पे तैनात थे, उन्हें वापस कर दिया गया था और इस हवाले से बताया गया था कि सैलाब की वजह से इन सिक्योरिटी के एहलकारों को वापस किया गया है कि ये सिक्योरिटी के बजाय जो सैलाब मुतासरीन हैं, उन्हें जाके रिहेबिलिटेट करने के हवाले से उन्हें मदद जाके फ़राहम करें। तो अब ये क्यों वापस किया गया, इसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि जब कोई मुलाकात के लिए जाता है तो ज़ाहिर सी बात है कि ये जो सिक्योरिटी के एहलकार होते हैं, इनके अपने कुछ ताल्लुकात होते हैं दीगर ऐसे सिक्योरिटी एहलकारों के साथ जो कि दूसरी जगह पे इसी किस्म के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो मुलाकात के लिए कौन आता है, तो ये ख़बर लीक हो सकती है। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि इस वजह से भी जो खुफिया राब्ते हो रहे हैं, जो काफ लीग के MPs हैं, जो चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, उन मुलाकातों को खुफिया रखने के लिए ये सिक्योरिटी जो है वो चौधरी शुजात हुसैन ने वापस की है। लेकिन बहरहाल ख़बर की तरफ आते हैं जिसमें यह कहा गया है
कि 10 में से निस्फ से ज़ायद अरकान हैं जिन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के साथ रब्ता किया, उनके साथ मुलाकात की और चौधरी शुजात हुसैन को रब्ता करने वालों ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब में तब्दीली के हवाले से अगर कोई पेशरफ्त होती है, कोई इकदाम चौधरी शुजात हुसैन उठाते हैं, तो जो भी डायरेक्शन उनकी होंगी उन डायरेक्शन पर मिनो अन जो है वो अमल किया जाएगा। अब ये जो 5 से ज़्यादा अरकान ने चौधरी शुजात हुसैन के साथ रब्ता किया है, इसमें एक जो MP है उन्हें मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बल्कि ज़ाती तौर पे जानता नहीं बल्कि उनके साथ मेरा दूर परे की रिश्तेदारी भी है। और खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है उस हवाले से भी आप नाज़रीन को बता दें। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के जो सिटिंग के एक MP हैं सुल्तान मोहम्मद ख़ान, जो कि साबिक़ वज़ीर कानून भी रह चुके हैं KMP असम्बली में, वो इस बात का तो इज़हार कर चुके हैं कि वो जो इलेक्शन होने जा रहा है नौशहरा में, उसमें जो अवामी नेशनल पार्टी के सदर हैं इमल ख़ान उन्हें सपोर्ट करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ इख्तलाफात हैं, तो इस वजह से वो पार्टी को अलविदा भी आज कहने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस खबर में यह भी बताया गया है कि सुल्तान मोहम्मद साहब के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कोई 15 से 20 लोगों के साथ राब्ते हैं और उन लोगों का भी कहना है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसियाँ हैं, उन लोगों का ये दावा है कि वो इससे इख्तलाफ कर सकते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में वो अपनी राहें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुदा करने जा रहे हैं। अब ये जो खबर आपके साथ हमने शेयर की है कि KP असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा में एक किरदार मुतहरक हुआ है। सुल्तान मोहम्मद ख़ान इस बात की तस्दीक इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-इंसाफ के सूबाई वज़ीर हैं शौकत यूसुफ़ज़ई ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि तहरीक-ए-इंसाफ को जो छोड़ के जाने वाले हैं वो लोग हैं जिन्हें आइंदा इलेक्शन में टिकट की यकीन दहानियाँ नहीं करवाई गई, जिन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा। आइंदा इलेक्शन में वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैराबाद कहने जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी ख़बर है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तब्दीली की जो है वो हवा चल निकली, लेकिन ये तब्दीली की हवा किस नतीजे पे पहुँचेगी इसके हवाले से फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि KP असम्बली में खान साहब को एक बड़ी अच्छी खासी जो है वो अक्सरियत हासिल है। और अगर 20 लोग चले भी जाएँ तब भी जो पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत की, मैं समझता हूँ कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि खान साहब को क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और फवाद चौधरी ने कहाँ खुफिया मुलाकात की है। वैसे नाज़रीन, नजम सेठी साहब ने भी सियासी तब्दीलियों के हवाले से कुछ बड़े बड़े दावे किए हैं और पंजाब में तब्दीली से मुतल्लिक उनका ये कहना है कि अब पंजाब से चौधरी परवेज़ इलाही से वज़ारत आला का ताज लेके नून लीग के सर पे सजाया जाएगा। और भी कुछ उन्होंने इंकशाफात किए हैं, वो अगले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो खान साहब की मिसअंडरस्टैंडिंग से मुतल्लिक ख़बर है, अगर उस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है कि तौहीन अदालत केस में इमरान खान की कोई ज़िद नहीं, इमरान खान की कोई अना नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी है जिसको दूर कर लिया जाएगा। क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समात पे इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म लगाने का हुक्म दिया है, ऑर्डर सादर किया है, क्या उसके बाद भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बाकी रहती है? और कल जैसा कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में बताया था कि एक वकील से हमारी बात हुई, उसका ये कहना था कि ये जो आप अफसोस का इज़हार कर रहे हैं, आप रिग्रेट का इज़हार कर रहे हैं, आप रिमोर्स का इज़हार कर रहे हैं, आप पछतावे का इज़हार कर रहे हैं, तो अब गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कह रही है कि इमरान खान साहब को तौहीन अदालत केस में माइनस करने की कोशिश की जा रही है, साजिश हो रही है। तो अगर वाकई ऐसी कोई साजिश है तो खान साहब अगर फ़र्द जुर्म की तारीख से पहले अपनी गैर मशरूत तहरीरी माफ़ी अदालत में जमा करवा देते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये केस ख़त्म हो सकता है। जो लोग खान साहब के मशवरा दे रहे हैं, वैसे तो अंसार अब्बासी साहब की आज ये खबर सामने आई जिसमें यह कहा गया है कि एक तहरीक-ए-इंसाफ के इजलास में फैसल वाडा साहब ने खान साहब से ये कहा है कि आपके आस्तीन में कुछ ऐसे सांप हैं जो आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, जो आपको मरवाना चाहते हैं, जो आपको डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं। और जो ख़बर कोट की गई है अंसार अब्बासी ने, उसमें यह कहा गया है कि वो आस्तीन के जो सांप हैं उनकी तादाद जो है वो 4 बताई जा रही है। लेकिन बहरहाल लीगल टीम के हवाले से तो मैं क्लियर हूँ, वो ये चाहते हैं कि खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांगें और लीगल टीम इस बात पे भी यकीन रखती है कि गैर मशरूत माफ़ी से ये मामला ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो खान साहब को पंप करने वाले हैं, जो कहते हैं कि एक फ़ैसला अदालत में होगा, एक फ़ैसला अदालत के बाहर होगा, वो ये चाहते हैं कि खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिस्क्वालिफिकेशन हो और फिर उस फैसले को टर्न डाउन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया जाए। अगर खान साहब सदके नीयत से ये समझते हैं कि उन्हें अदलिया से मुतल्लिक़ कोई बात नहीं की, तो मेरे ख्याल से खान साहब को बजाय इससे कि उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए, उन्हें पहले मरले में जो फ़र्द जुर्म आयद होना है उसकी तारीख से पहले अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे खान साहब के सियासी कदकाठ में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब
फवाद चौधरी साहब ने इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में किस शख्सियत के साथ खुफिया मुलाकात की है, इस बारे में नाज़रीन नजम सेठी साहब ने कुछ दावा किया है, लेकिन नजम सेठी के दावे से पहले तलत हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने अमरीकी सफ़ीर के साथ अमरीकी सफारत खाने में मुलाकात की है। तलत हुसैन साहब ने बाकायदा तौर पर एक वीलॉग भी किया था, लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया कि खुफिया मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस रहनुमा ने अमरीकी सफ़ीर के साथ की है। लेकिन कुछ अंदाज़े इस मुलाकात से मुतल्लिक़, खुफिया मुलाकात से मुतल्लिक़ बताए गए। लेकिन नाज़रीन अब नजम सेठी साहब ने यह वाज़ेह कर दिया है, उन्होंने ये दावा किया है कि अमरीकी सफ़ीर के साथ जो खुफिया मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की, वो कोई और नहीं बल्कि इमरान खान साहब के करीबी साथी और साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने की है। और उन्होंने कहा है कि इस खुफिया मुलाकात में ज़ाहिर सी बात है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं, क्योंकि ये मुलाकात जो हुई है फवाद चौधरी साहब की, वो इमरान खान साहब की इजाज़त से हुई है। और नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि वो मुलाकात करने के लिए गए तो अमेरिका को, अमेरिकी सफ़ीर को गालियाँ देने के लिए तो नहीं गए थे, लेकिन जो अंदाज़ा नजम सेठी ने लगाया है उसमें वो ये कहते हैं कि इस मुलाकात में अमेरिकी सफ़ीर को यकीन दहानी करवाई गई है कि सियासी मामलात में जो बयानिया होता है वो सियासी बयानिया होता है, उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बयानिया बनाना चाहती थी जब उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, और अब वो बयानिया बन चुका है। तो तहरीक इंसाफ जो है अमेरिका से किसी किस्म के जो ताल्लुकात हैं उसमें रखना नहीं चाहती, उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात के गलत फहमियाँ पैदा हों तो वो गलत फहमियाँ भी नहीं चाहती, बल्कि अमेरिका के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात चाहती है। तो नाम पहले सामने नहीं आया था कि खुफिया मुलाकात किसके साथ हुई है, अमरीकी सफ़ीर के साथ किसकी मुलाकात हुई है। तो अब नाम भी नजम सेठी साहब ने अपने दावे में बता दिया है कि ये मुलाकात फवाद चौधरी ने अमरीकी सफ़ीर के साथ की है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।